केजीएफ जिसने सिनेमा की दुनिया को ही बदल कर रख दिया और सिनेमा को एक ऐसी फिल्म दी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तो झंडे गाड़े ही और पब्लिक के दिलों में भी राज किया। और अब केजीएफ के मेकर केजीएफ से जुड़ी फिल्म सालार की तैयारी में लगे हुए हैं और साथ ही सालार फिल्म का टीजर 6 जुलाई यानी कल सुबह 5:12 पर रिलीज किया जाएगा। वैसे ज्यादातर बड़ी फिल्मों का टीजर तो दिन में रिलीज किया जाता है, लेकिन सालार फिल्म के मेकर 6 जुलाई सुबह 5:12 पर रिलीज करने वाले हैं। और जब से सालार फिल्म के टीजर के लिए सुबह का ये टाइम रखा है तब से सोशल मीडिया पर बहुत सारी न्यूज चल रही है इस टाइम को लेकर कि मेकर्स ने सुबह का टाइम ही क्यों रखा। लेकिन मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा पॉइंट ढूंढ कर लाया हूं जिन पर विश्वास करने का आपका दिल करेगा सालार फिल्म के टीजर के सुबह के टाइम के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स में 5:12 पर रॉकी भाई पर हमला होता है और यही टाइम मेकर ने चुना है सालार के टीजर के लिए, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स में जब रॉकी भाई के जहाज पर समंदर में हमला हुआ था तो तब भी घड़ी की सुइयों में यही टाइम हो रहा था। तो इससे ऐसा लगता है कि सालार के टीजर के टाइम के पीछे प्रशांत नील का कुछ बड़ा मास्टर प्लान है और सालार से केजीएफ का कनेक्शन जबरदस्त है। और जाहिर है कि ये कनेक्शन ऐसा है जो अगर सच हुआ तो सालार और केजीएफ के बीच तक अभी तक की सारी थ्योरी आपस में मिल जाएगी, क्योंकि जब प्रशांत नील ने सालार की घोषणा की थी तब प्रशांत नील के साथ प्रभास और रॉकी भाई यश की भी तस्वीर सामने आई थी। और सालार का मतलब होता है बॉडीगार्ड। और अगर आपको याद हो केजीएफ चैप्टर 2 का वो फरमान, तो जरा गौर कीजिए, मजदूरों की टोली में वो लड़का फरमान जो रॉकी भाई की हिफाजत करने के लिए बंदूक लेकर पुल पर चला जाता है और फरमान ने अधीरा को रोकने के लिए पुल पर आग लगा दी थी। हालांकि बाद में हमें दिखाया गया है कि फरमान की मौत हो जाती है, लेकिन अगर आपको याद हो कि जब रॉकी भाई फरमान की माँ के सामने फरमान की लाश लेकर आते हैं तो फरमान की माँ उसका चेहरा देखने लगती है, लेकिन रॉकी भाई के चाचा उन्हें रोक देते हैं और फरमान का चेहरा नहीं देखने देते हैं। तो प्रशांत नील ने हमसे फरमान का चेहरा छुपा लिया, तो एक क्लियर संदेश देता है कि फरमान की मौत नहीं हुई है और वो बड़ा होकर सालार बन गया यानी प्रभास। और एक दिलचस्प पॉइंट ये भी है कि केजीएफ चैप्टर 2 में फरहान की मां का किरदार ईश्वरी राव ने निभाया था और अब सालार में भी प्रभास की मां का किरदार ईश्वरी राव ही निभा रही है। तो ये सारे पॉइंट एक तरफ ही इशारा करते हैं कि ईश्वरी राव का बेटा फरमान है और फरमान ही सालार है। और एक पॉइंट ये भी है कि केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई ने फरमान को सालार बनाकर दूसरे देश में भेज दिया था। रॉकी भाई की जिंदगी के वो 4 साल 1978 से लेकर 1981 तक का जिनका हिसाब केजीएफ फिल्म के अंदर नहीं दिया गया है, और अब इन 4 सालों के अंदर ही रॉकी भाई और सालार का पूरा खेल चला है। यहाँ तक कि समंदर में जब रॉकी भाई सारा सोना लेकर डूब रहा था तो वहां इंटरनेशनल वाटर में 1-2 और दूसरे देश के जहाज भी आते हैं और वो जहाज कोई और नहीं बल्कि सालार लेकर आया था। और इसी के साथ सालार फिल्म में रॉकी भाई कैमियो सीन में भी नजर आने वाले हैं। और सबसे मजबूत और सॉलिड पॉइंट ये है कि केजीएफ फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर भी प्रशांत नील और सालार के डायरेक्टर भी प्रशांत नील है। और अब प्रशांत नील केजीएफ और सालार की दुनिया को जोड़कर एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। हालांकि अभी तक इन पॉइंटों की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, पर मेरी तरफ से सॉलिड और ठोस पॉइंट है। और प्रशांत नील के दिमाग में क्या तूफान चल रहा है और वो क्या धमाल मचाने वाले हैं, तो इसका पता हमें 6 जुलाई यानी कल सुबह 5:12 पर ही पता चलेगा। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस टीजर के लिए। और आप सभी को मेरे ये पॉइंट कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो फरमान की माँ उसका चेहरा देखने लगती है, लेकिन रॉकी भाई के